बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो। क्या आप हमें किस करोगे? पागल है क्या? पहले बड़े तो हो जाओ अच्छे से। मैं 11.5 साल की हूँ। ये ले। हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेरी फेवरेट मूवीज को, विच इज 10 बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट मूवीज लिस्ट, जो हमारे चैनल की ये थर्ड पार्ट है। और इसमें आपको टोटली आर-रेटेड कॉमेडी, फैंटेसी, पागलपंती, लव स्टोरी और टीनेजर स्टोरी के साथ साथ बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी मूवीज को आप अकेले ही देखेगा। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है ग्रेजुएशन ट्रिप। मूवी में हमें जेंजेस की स्टोरी दिखाई जाती है, जिन्होंने 2020 में हाई स्कूल पास किया होता है और अब सारे कॉलेज मूव कर रहे होते हैं। मगर उससे पहले वो सभी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए जाते हैं, पूरी क्लास मालोका आइलैंड में, सिर्फ फन करने के लिए, जिनके अंदर एक आग, पागलपंती और मस्ती भरी हुई होती है। बस कमी होती है मौके की। बट मूवी में टनपन तब आती जब उसी टाइम कोविड आ जाती है और पूरी दुनिया क्वारंटीन हो जाती है, जिनमें वो सभी भी उस आइलैंड में क्वारंटीन हो जाते हैं और उनकी ग्रेजुएशन ट्रिप की लग जाती है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि उन सभी के अंदर एक आग, पागलपंती और मस्ती भरी हुई है, बस कमी है मौके की। तो वो सभी उसी आइलैंड के होटल के अंदर ही अपनी पार्टी कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं, चोरी छुपे ड्रिंक्स करते हैं एंड फन। और फिर आस्ते आस्ते मूवी की पागलपंती सीन शुरू हो जाती है। मूवी में काफी हंगामा, आर-रेटेड कॉमेडी सीन्स, बोल्ड सीन्स और टीनेजर स्टोरी है जो स्पेशली जेंजी पर बेस्ड है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई 2025 में और ये 3.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9, हाउ टू मेक आउट। मूवी शुरू होती है आर्थर से, जो सिर्फ 15 साल का होता है और स्कूल में होता है। मगर वो लूजर होता है क्योंकि अब तक उसने किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया होता। तो? और जो उनके वहाँ एक शर्म की बात होती है। क्या बात कर रहे रे बाबा? मगर आर्थर को एक लड़की पर क्रश होता है, उसी की स्कूल की। मगर उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है। तो आर्थर बहुत ही अजीब और अलग फैसला करता है। वो अपनी क्रश से लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए और एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आर्थर को क्लासेस देने की रिक्वेस्ट करता है, मगर इसके वो पैसे मांगती है। तो आर्थर अपनी तरह के लूजर्स को ढूंढकर एक टीम बनाता है और क्लासेस लेना शुरू कर देता है, हाउ टू मेक आउट। एंड यूं ही उनके सीक्रेट क्लासेस एंड मूवी की आर-रेटेड कॉमेडी सीन शुरू हो जाती है। मगर क्या इस तरीके से आर्थर की क्रश उसके करीब आती है और क्या आर्थर अपने सर से लूजर का टेक हटा पाता है या काम और भी ज्यादा खराब हो जाता है? ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है मेरी फेवरेट और फुली आर-रेटेड कॉमेडी मूवी, अमेरिकन पाई प्रेजेंट द नेकेड माइल। मूवी में हमें एरिक की स्टोरी दिखाई जाती है, जो स्टिफलर फैमिली से बिलोंग करता है, जिनकी पूरी जनरेशन हाई स्कूल में पार्टीज, मस्ती और गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए मशहूर होती है, सिवाय एरिक के, क्योंकि वो भी वर्जिन होता है, जिसकी वजह से उसके कॉलेज में और अपने फ्रेंड्स में मजाक उड़ते रहती है। हालांकि एरिक की गर्लफ्रेंड भी होती है, जो सिंपल गर्ल होती है और अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं होती, जो चीज आहिस्ते आहिस्ते उनकी रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट कर रही होती है। मगर मूवी में टनपन तब आती है जब एरिक के फ्रेंड्स उसके स्टिफलर कजन के कॉलेज में वीकेंड पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसमें सभी लोग बिना कपड़ों के पूरे कॉलेज में राउंड लगाते हैं, एक नेकेड माइल, जहाँ पर एक से एक हॉट गर्ल्स होती है और जहाँ पर एरिक के फ्रेंड फन करने के लिए जा रहे होते हैं। मगर एरिक नहीं, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसकी गर्लफ्रेंड अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक अजीब रास्ता अपनाती है, जो एरिक को गिल्ट फ्री पास देती है, जिसमें एरिक इस वीकेंड जो चाहे, जिसके साथ भी चाहे, वो कर सकता है। तो एरिक अपने दोस्तों के साथ अपने कजन स्टिफलर के कॉलेज नेकेड माइल्स में पार्टिसिपेट लेने के लिए चला जाता है और फिर यहाँ से मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है। तो क्या एरिक इस बार अपनी स्टिफलर फैमिली की रेपुटेशन बरकरार रख पाता है? क्या कोई इसे मिलती है और इससे एरिक के अपनी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में क्या असर होता है?
ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानी है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है, जिसमें लव स्टोरी और पागलपन की स्टोरी परफेक्टली बैलेंस है। इसके साथ साथ इस मूवी में काफी ज्यादा बोल्ड सीन भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट मिलनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। ट्रेसी, मर्दों की फितरत कुत्तों जैसी होती है, उन्हें जो मिल जाए उसी पर मुंह मार लेते हैं। गजब बेइज्जती है। नंबर 7 पर आती है बैड टीचर। मूवी बेस्ड एक स्कूल की टीचर पे, जो बेसिकली एक गोल्ड डिगर होती है, जो सिर्फ रिच बैचलर्स को फंसाकर उसे शादी कर अपनी लाइफ सेटल करना चाह रही होती है। मगर तब तक उसे सरवाइव करने के लिए स्कूल टीचर की जॉब करनी पड़ रही होती है, जिस काम से उसे नफरत है, अपने स्टूडेंट्स से, स्कूल टीचर से, इनफैक्ट पूरी स्कूल से। बट फिर उस स्कूल में एक रिच साइंस टीचर ज्वाइन करता है, जो अब उसका शिकार बन जाता है, जिसे वो इम्प्रेस करने की और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लग जाती है। मगर इतना काफी नहीं होता, तो वो अपने दोनों पुप्स को ट्रांसप्लांट करने का डिसाइड करती है टू लुक हॉट एंड अट्रैक्टिव, और जिसके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जो उसके पास नहीं होती। मगर मूवी में टर्न तब आती जब उसे स्कूल के प्राइस के बारे में पता चलता है कि स्कूल में टॉप करने वाले क्लासेस के टीचर्स को 60,000 प्राइस दी जाएगी, और जिसे जीतने के लिए अब वो टीचर अपनी क्लासेस के बच्चों को टॉप करवाने के पीछे पड़ जाती है। एंड मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी बोल्ड सीन्स, जिन्हें फनी वे में दिखाया गया है, और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं करेगी, तो सब मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है रूममेट्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है डेविन से, जो बहुत ही सिंपल, शाय और बोरिंग गर्ल होती है, जिसकी वजह से उसकी कभी भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनी होती, और जिसका उसे काफी अफसोस होता है। मगर अब वो स्कूल से कॉलेज मूव हो रही होती है, इस उम्मीद में कि उसकी कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से बेहतर होगी, कोई ना कोई उसकी फ्रेंड्स बन जाएगी। फिर वो मिलती है अपनी कॉलेज गर्ल कैलिस से, जो बहुत ही कूल होती है, ओपन माइंड एंड पार्टी गर्ल, और हॉट भी, ठीक वैसी जैसे डेविन बनना चाह रही होती है और फ्रेंडशिप करना चाह रही होती है। तो डेविन उससे फ्रेंडशिप का पूछ लेती है, जैसे कैलिस हाँ कर देती है। उसकी रूममेट बन जाती है, जो डेविन के लिए एक ड्रीम वाली बात होती है। मगर डेविन की ये ड्रीम नाइटमेयर तब बनती है जब वो अपने रूममेट को अच्छे से जानने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट कूल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बोल्ड, बेफिक्री और झूठी है, जो चीज डेविन की पर्सनल लाइफ के साथ साथ पीस भी बिगाड़ रही होती है। इस मूवी की स्पेशलिटी की स्टोरी जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी बोल्ड भी है, जो आपको एंड तक बांधे रखती है, तो सब जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2026 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 इनकमिंग। मूवी शुरू होती है 4 दोस्तों से, जो चारों स्कूल से हाई स्कूल जाते हैं और चारों ही फ्रेशर होते हैं, मगर वो अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर को ही यादगार और धमाकेदार बनाना चाह रहे होते हैं, जिनमें से एक अपनी क्रश को प्रपोज करने का सोचता है, जो सेकंड ईयर में होती है, उसकी सीनियर होती है, मगर वो भी सामने से ग्रीन सिग्नल दे रही होती है। अब बस उसे एक मौके की जरूरत होती है, जो उसका फ्रेंड ही उसे देता है, जिसका बड़ा भाई बेस्ट पार्टी देने के लिए मशहूर होता है, और जिसमें वो चारों दोस्त इन्वाइटेड होते हैं, उसकी क्रश भी, जिस पार्टी में ही वो अपनी क्रश को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। मगर ये इतना इजी नहीं होता, तो मूवी में कितने हंगामे और मुसीबत आती है, ये तो आप इसे देखकर ही जानी है। एंड यस, इसमें भी फुल ऑन पागलपंती सीन है, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, जो रिलीज हुई थी 2024 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.8। किसी नुकीली चीज पे गिरे क्या? वो जो भी है, मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम वो देखो। नहीं। नंबर 4 पर है सिस्टर्स। यस, ये 2 सिस्टर्स की कहानी है, जिसमें यंगर सिस्टर काफी शाय और इनोसेंट सिस्टर होती है, एक जिम्मेदार सिस्टर, जबकि उसकी एल्डर सिस्टर पार्टी गर्ल होती है, बहुत ही बोल्ड और गैर जिम्मेदार। मगर दोनों ही की लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ी हुई होती है, जिनका सिर्फ एक ही सहारा होता है, उनका पेरेंट्स का घर, जो उनके पेरेंट्स के बाद उनका होगा, और जिसमें उनकी चाइल्डहुड एंड इमोशनल भी अटैच है। बट सडनली उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स इसे बेच रहे होते हैं, और ये फाइनल है, जो अगर उनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी जाने वाली है। तो इससे पहले वो दोनों मिलकर आखिरी बार इसी घर में अपने हाई स्कूल जैसी धमाकेदार पार्टी करने का सोचती है, और अपने सभी स्कूल फ्रेंड को इनवाइट करती है, जो पेरेंट्स है, मगर वो सभी अपने रोजमर्रा के काम से डिप्रेस है। तो यह पार्टी उनकी लाइफ की बेस्ट पार्टी बन जाती है, जब वो सारे एक बार फिर से बच्चा बन जाते हैं, फन करते और भी बहुत कुछ। मगर क्या इससे उन सिस्टर की लाइफ ठीक हो जाती है या और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी स्कैरी कॉमेडी
मैं उसे बाहर निकालूंगी जो कुछ भी है। तो उसे थोड़ा सा घुमाऊंगी ताकि धीरे से बाहर निकल जाए। म्यूजिक बॉक्स है। फैंटेसी एंड बोल्ड सीन जो काफी ज्यादा अलग है, जो रिलीज हुई थी 2015 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। ये साला गाना कितना लंबा है। और ये हो गया नहीं, फिर से घूम रहा है। हाँ नंबर 3 पर है सिडनी वाइट। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर सिडनी पे, जिसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर अकेले ही उसकी परवरिश करते आ रहे होते हैं। जो फर्स्ट टाइम हाई स्कूल जा रही होती है उसी कैंपस में जहाँ सिडनी की मदर गई होती है, जो सिडनी के लिए एज अ लेगेसी होती है। और लेगेसी की वजह से ही उसे कैंपस की टॉप सोसाइटी कैंपस सोसाइटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिसकी लीडर पूरे कैंपस की प्रेसिडेंट होती है और जिसे टॉप पर रहना ही पसंद होता है। मगर सिडनी के आते ही वो उसकी कंपटीशन बन जाती है उसके फेवरेट लड़के में भी और कैंपस की लिस्ट में भी, जो उसे मंजूर नहीं होती। तो वो बड़ी चालाकी से सिडनी को अपनी सोसाइटी से निकाल देती है, जिसके बाद सिडनी बेघर हो जाती है। बट फिर उसे उसी स्कूल के सबसे अजीब और लूजर्स की सोसाइटी इनवाइट करते हैं, जो सभी इनोसेंट होते हैं मगर काफी अनाड़ी भी, जिन्हें उस कैंपस में कोई भी पूछने वाला नहीं होता और जिसकी वजह होती है कैंपस सोसाइटी की प्रेसिडेंट। तो सिडनी उनके हक के लिए इलेक्शन में खड़े होने की डिसाइड करती है, जहाँ से फिर इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। मूवी में सरप्राइज लव स्टोरी भी है जो इसे बहुत यूनिक बनाती है और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इस IMDb मिलती है 6.2। नंबर 2 पर आती है बेब्स। दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स एडन एंड डाउन, जिनकी स्टोरी और लाइफ बिल्कुल अलग होती है। डाउन जो 2 बच्चों की मदर होती है और सेकंड बेबी हाल ही में बॉर्न हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में पीस नहीं होती। जबकि एडन सिंगल होती है, अकेले रहती है और आजाद होती है। फिर वो एक लड़के से मिलती है, जिससे मिलते ही उन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाती है और इसी रात को वो दोनों करीब आ जाते हैं। मगर मूवी में टर्न बनता आती जब उसके बाद एडन प्रेग्नेंट हो जाती है, जो जाहिर है उसी लड़के से हुई होती है, जिस लड़के के बारे में एडन कुछ नहीं जानती सिवाय उस लड़के के नाम के, जिसकी इंक्वायरी करने के बाद उसे उस लड़के के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि उस लड़के की एक्सीडेंटली डेथ हो गई है। मगर एडन इस बेबी को बोर्न देने का डिसाइड करती है, वो भी अकेले, और जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड हेल्प करती है, जिस एडन पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि वो जानती है कि बच्चों को पालना बच्चों का काम नहीं। और जिसके बाद मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है, तो कैसे एडन इन सारी मुसीबतों को पार करती है और मूवी में कितने हंगामे सीन आती है, ये आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में काफी बोल्ड सीन्स और डबल मीनिंग सीन्स भी है एंड यही इस मूवी की स्पेशलिटी है, जो रिलीज हुई थी 2024 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है कैंट हार्डली वेड। मूवी में दिखाई जाती है ग्रेजुएशन पार्टी, जहाँ पर हाई स्कूल के बाद वो सभी कॉलेज जा रहे होते हैं, मगर इससे पहले वो सभी ग्रेजुएशन पार्टी करते हैं, जिसमें एक सिंपल स्टूडेंट प्रिस्टन, जिसे शुरू से ही अपने स्कूल की सबसे हॉट गर्ल एमेंडा पर क्रश होता है। मगर एमेंडा शुरू से ही अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को डेट कर रही होती है, बट हाई स्कूल के एंड होते ही वो एमेंडा को डंप कर देता है, उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिसे प्रिस्टन गॉड का साइन समझकर एमेंडा को ग्रेजुएशन पार्टी में ही अपने दिल की बात बताने का डिसाइड करता है। मगर लाइन काफी लंबी होती है। इसके अलावा भी मूवी में हमें और भी स्टोरी एंड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो शुरू में तो साइड कैरेक्टर लग रहे होते हैं, मगर आगे जाकर वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाते हैं और यही चीज इसे स्पेशल बनाती है। मूवी में माइंड ब्लोइंग की कॉमेडी और स्टोरी लाइन है जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो सब जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, थी मेरी फेवरेट 10 बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को जल्दी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको लास्ट ईयर की बेस्ट मूवीज देखनी है, जिसमें आपको बेस्ट एक्शन, ग्राफिक्स, एडवेंचर, R-rated कॉमेडी, लव स्टोरी, हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री और स्कैरी सीन्स के साथ साथ बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 2025 की मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।